राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। माघ का महीना चल रहा है। माघ का महीना भगवान श्री कृष्ण जी को बहुत पसंदीदा महीना है। ऐसे में माघ मास में आने वाली एकादशी की भी बहुत अधिक महिमा होती है। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में स्वयं कहा है कि सभी मासों में माघ मास मैं खुद हूँ। कार्तिक का महीना उनका फेवरेट महीना है, क्योंकि कार्तिक का महीना राधा रानी द्वारा निर्मित महीना है। लेकिन माघ का जो महीना है वह स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी का ही माघ के महीने में वास होता है। इसलिए माघ के महीने की स्नान, माघ के महीने का दान, माघ के महीने में तुलसी पूजा का विशेष महत्व होता है। अब माघ के महीने में अगर आप पूजा अर्चना वंदना कंटिन्यू नहीं कर पा रहे, क्योंकि माघ के महीने में सर्दी अपने चरम पे होती है। ऐसे में स्नान करना थोड़ा टफ हो जाता है, मतलब सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना थोड़ा टफ हो जाता है। इसमें कुछ तिथियां ऐसी होती हैं जिसमें स्नान करने से हमें बहुत अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। उसमें से एक होती है एकादशी। माघ के महीने में तिल का विशेष महत्व होता है और इसी से संबंधित एकादशी आती है, जिसका नाम होता है सट तिला एकादशी। जैसे कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, सट मतलब 6, तिला माने तिल का उपयोग। जिस एकादशी में 6 प्रकार से तिल का उपयोग होता है, इसमें तिल स्नानम, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिल का दान, तिल का सेवन, ये सारी चीजें होती हैं। अर्थात 6 प्रकार से तिल का उपयोग करने वाली एकादशी को सट तिला एकादशी कहते हैं। और इस एकादशी में तिल की विशेष महिमा है। पहले एक बात बता दूं, तिल जो होता है वो फलाहार में आता है। बड़े सारे लोगों को गलतफहमी है कि तिल एक अन्न होता है, हम अन्न का सेवन कैसे कर सकते हैं। तिल अन्न नहीं होता है। तिल जो है वो एक फलाहार में आता है, और अगर आपका निर्जला व्रत नहीं है तो आप तिल का सेवन कर सकते हो। ये बहुत बड़ी एकादशी होती है, क्योंकि पृथ्वी लोक पे सबसे पहले जो खाने पीने की सामग्री आई थी ना, क्या आया था? चावल आया था? नहीं, ना चावल आया था, ना गेहूं आया था, कुछ भी नहीं। सबसे पहले पृथ्वी लोक पे खाने पीने की जो सामग्री आई थी वो तिल ही थे। ऐसा भी बोला जाता है कि भगवान की आंखों के आंसू से तिल का निर्माण हुआ था। अलग अलग पुराणों में ना अलग अलग इसकी कथाएं हैं। बहुत ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं सटतिला एकादशी की। सटतिला एकादशी माघ मास के महीने में आती है। माघ मास की प्रथम एकादशी होती है और बड़ी एकादशी में होती है। इस एकादशी में हमें 6 प्रकार से तिल का उपयोग करना होता है। और सबसे पहला प्रकार होता है पानी में तिल डाल के स्नान करना और तिल का उपटन लगा के स्नान करना। ये 2 प्रकार होते हैं। उसके बाद तिल का सेवन हो गया, तिल का दानम हो गया, तिल का हवन करना हो गया, आदि चीजें आती हैं। सटतिला एकादशी 24 तारीख की है या 25 तारीख की है, सबसे पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि एकादशी का जो व्रत होता है ना, वो एक दिन का नहीं होता, वो त्रिदिवसीय व्रत की श्रेणी में आता है। अर्थात 3 प्रकार से व्रत होता है। 10वीं तिथि से ही एकादशी के सभी नियम पालन होते हैं, जैसे कि 10वीं तिथि पे किसी भी प्रकार की काम वासना क्रीड़ा को अंजाम नहीं देना। 10वीं तिथि पे संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। 10वीं तिथि पे सूर्य अस्त के बाद भोजन नहीं करना होता। 10वीं तिथि पे किसी भी प्रकार से मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल, अच्छा माघ के महीने में मूली का सेवन नहीं किया जाता, तो 10वीं तिथि पे मूली का भी सेवन नहीं करना। सूर्यास्त हो गया उसके बाद आपको भोजन नहीं करना है, और मेक श्योर कि आप 10वीं तिथि पे भी चावल का सेवन ना करें। अब सूर्यास्त के बाद बड़े सारे लोग ऑफिस से आते हैं, तो दीदी हम क्या करें? तो आप ऑफिस से जब आते हो तो आप फलाहारी चीजें खा सकते हो, जैसे कि कुट्टू के आटे की सब्जी, कुट्टू के आटे की रोटी बना ली, आलू की सब्जी बना ली, घी की सब्जी बना ली, कद्दू की सब्जी बना ली। ये सभी चीजें फलाहार में आती है। फलाहार से संबंधित आइटम आप है वो खा सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद 10वीं तिथि पे ब्रह्मचर्य का पालन करिए, और 10वीं तिथि पे पृथ्वी शयन करना जरूरी होता है। इस बात का ध्यान रखना होता है, क्योंकि बेड जो होता है वो तामसिकता का प्रतीक माना जाता है, सात्विक नहीं होता। जब बेड पर हम लेटते हैं और जब हम बेड पर लेते हैं तो हमारी तामसिक प्रवृत्ति बढ़ जाती है। और एकादशी का अर्थ होता है 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। 5 प्रकार की जो कर्मेंद्रियां है हमारी, और 5 प्रकार की जो ज्ञानेंद्रियां और एक मन, इन 11 की 11 को भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में समर्पित करने को ही हम लोग बोलते हैं एकादशी। तो एकादशी में ना केवल हम भूखे प्यासे रह रहे हैं, अपितु मन को भी, अपनी इंद्रियों को भी भगवान के प्रति समर्पित करना पड़ता है। कुछ चीजों का और भी आप लोगों को ध्यान देना होता है, जैसे कि एकादशी पे सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है और पानी में कुछ ना कुछ डाल के स्नान करना होता है। माघ मास में वैसे भी गंगा स्नान की बहुत बड़ी महिमा है, कुंभ का मेला चल रहा है, आप लोगों को पता है। तो ऐसे में माघ मास में पानी में गंगा जल डालिए, और सटतिला एकादशी है और पानी में काले तिल अवश्य डालिए। ऐसा बोला जाता है
कि पूरे माघ के महीने में पानी में काले तिल डाल के स्नान करने की बहुत बड़ी महिमा होती है। अगर पूरे माघ के महीने में नहीं कर रहे तो एटलीस्ट सटतिला एकादशी, मौनी अमावस्या पर तो आप लोग पानी में काले तिल डाल के जरूर और जरूर स्नान कीजिए। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र पहने, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी को एकादशी व्रत समर्पित होता है और भगवान श्री कृष्ण जी का पसंदीदा जो रंग है वो पीला रंग है। उसके बाद आप अपने पूजा वाले रूम में चले जाइए, भगवान को स्नान कराइए। झाड़ू पोछा आप कर चुके होंगे, भगवान को स्नान कराइए। स्नानम स्नानम स्नानम। मैं हमेशा कहती हूँ कि घर पे अगर लड्डू गोपाल हैं तो एकादशी वाले दिन उनको पंचामृत से स्नान कीजिए, और घर पे अगर जुगल जोड़ी सरकार है तो एकादशी वाले दिन उनके वस्त्र इत्यादि स्नान करके जरूर बदलिए। उसके बाद आपकी बारी आती है व्रत की। सबसे पहले व्रत में जरूरी होता है संकल्प लेना। बिना संकल्प के व्रत जो होता है वो आधा अधूरा होता है, इसलिए संकल्प लेना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ऐसे संकल्प जो होता है वो लिया जाता है चावल से, लेकिन एकादशी वाले दिन हम लोग चावल का उपयोग नहीं करते। तो एकादशी पे जो संकल्प लिया जाएगा वो आपको तिल से ले सकते हो, लौंग से ले सकते हो, इलायची से ले सकते हो, सुपारी से ले सकते हो, 1 या 2 के सिक्के से ले लो। आपको हाथ में इनमें से कोई भी सामग्री लेनी है। उसके बाद श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, मेरा नाम आशु चौहान है, मेरा गोत्र केमलक्ष्य, मेरा निवास स्थान श्रीधाम वृंदावन है। आज मैं पूरे विधि विधान से सटतिला एकादशी का व्रत कर रही हूँ। ये व्रत मैं फलाहार खा के करूंगी। भगवान मुझे ये व्रत पूर्ण करने की शक्ति दे, और जो भी सामग्री है वो आपको भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में समर्पित कर देनी है, अर्थात लड्डू गोपाल के चरणों में समर्पित कर दिया, या भगवान श्री कृष्ण जी की कोई भी प्रतिमा है उसके पास आपने समर्पित कर दिया, या फिर सूर्य भगवान को जिस लोटे में आप लोग जल देते हो उस लोटे में भी आप समर्पित कर सकते हो। अब नेक्स्ट उसके बाद एकादशी की कथा पढ़नी चाहिए। एकादशी की एक छोटी सी पुस्तक आती है, हर व्रत में हर एकादशी के में कथा जरूर पढ़े। उसके बाद भगवान को भोग लगाइए, उसके बाद भगवान को आरती। इस दिन ना भगवान को तिल का भोग जरूर लगाया जाता है, ठीक है ना। तिल के भोग की बहुत बड़ी महिमा होती है, तो आप तिलकुट बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं, तिल के लड्डू बना सकते हैं गुड़ के साथ मिक्स करके। तो भगवान को तिल का भोग आपको अवश्य लगाना होता है। उसके बाद आपको आरती करनी होती है, फिर आपको तुलसी मैया के पास जाना होता है, तुलसी मैया के पास आसन बिछाना होता है। आसन बिछाने के बाद तुलसी मैया की 4 परिक्रमा, पहले एक दिया जला दीजिए, दिए को तिल का आसन दीजिए। मेक श्योर इस दिन ना तिल के तेल का ही दिया जलाए, घी का दिया अगर जलाते हैं तो अवॉइड करके तिल के तेल का दिया जलाए। तुलसी माता पे भी और भगवान विष्णु पे भी तिल के तेल का दिया जलाए, बहुत सर्वोत्तम है। पहले तुलसी मैया पे दिया जलाया, फिर तुलसी मैया की परिक्रमा करी, फिर तुलसी मैया को दंडवत प्रणाम किया। अगर पुरुष है तो पूरा दंड प्रणाम करा, अगर महिलाएं हैं तो आधा दंडवत प्रणाम किया। उसके बाद तुलसी मैया के पास बैठ के मंत्रों का जाप आपको करना होता है। मंत्र में जो गुरु दीक्षा, जो मंत्र आपको गुरु ने दिया है, जो आपके गुरु ने मंत्र दिया है उस मंत्र का जाप कीजिए। नहीं तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हैं। इस मंत्र का वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण में कम से कम 15 से 16 बार आया है। या फिर आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का भी जाप कर सकते हैं। ये भी एक महामंत्र की श्रेणी में आता है। नहीं तो हमारे संत श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि राधा 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 और कट जाएगी सभी प्रकार की बाधा, उसका भी जाप कर सकते हैं। उसके तत्पश्चात आपके घर के नित्य नियम के जो भी कार्य हैं वो कीजिए। फलाहार से व्रत रखा है तो चाय पानी इत्यादि का सेवन आप लोग कर सकते हैं। अगर निर्जला रखा है तो आपको पानी का भी सेवन नहीं करना होता है। इस दिन तिल को चटकाने की भी बहुत बड़ी महिमा होती है। तो आपको एक कढ़ाई चढ़ा के थोड़े से तिल उसमें रखने होते हैं, और तिल को ऐसे ही ड्राई, कोई तेल वेल नहीं डाला होता, ड्राई रोस्ट किया जाता है, और तिल ना चट करके चटकते हैं, दैट इज को तिल को चटकाना। उसके बाद उसी में गुड़ मिला के या फिर देसी खांड मिला के लड्डू बना सकते हैं, और उसका दान कर सकते हैं, या फिर भगवान को वो समर्पित कर सकते हैं। शाम की पूरे दिन किसी की निंदा चुगली नहीं करनी होती। शाम की पूजा का वक्त आता है, तो जब शाम की पूजा होती है तो एक अखंड ज्योत अवश्य जलाइए। अखंड ज्योत अर्थात रात को ना सोने की मनाही होती है एकादश में, लेकिन अगर आप सो रहे हो तो आपकी एब्सेंट में कोई ना कोई तो जगना चाहिए। तो अखंड ज्योत आपकी साक्षी होती है कि मैं जग रही हूँ। शाम की पूजा में घर के मुख्य द्वार पे 2 दीपक अवश्य जलाइए। शाम की पूजा के वक्त तुलसी माता पे 1 दीपक अवश्य जलाइए। शाम की पूजा के वक्त 1 दीपक आकाश दीपदान अवश्य करिए और अखंड ज्योत जलाइए। उसके बाद कम से कम 11-12 बजे तक एटलीस्ट जगिए, कम से कम। अब फिर 11-12 बजे तक नहीं जग पा रहे तो आपको नेक्स्ट डे क्या करना है, अगले दिन आपको एकादशी के व्रत का सही समय पे पारण करना है। जब आपका हरिवासन समय निकल जाता है, हरिवासन समय होता है हमारा 1/4 हिस्सा जब निकल जाता है, मतलब 1 घड़ी निकल जाती है, 1 पहर निकल जाता है, 2 घंटे के आसपास का हरिवासन समय होता है।
उसके बाद आपको व्रत का पालन करना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि एकादशी कब है, क्योंकि मैं पंचांग देखकर सारी चीजें प्रॉपर तरीके से नोट कर लिए। 24 तारीख दिन शुक्रवार को शाम को 7:30 बजे के आसपास, वैसे तो 7:26 के आसपास एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 24 तारीख को शाम को 7:30 बजे, क्योंकि अगर मैं 7:26 वगैरह बोलती हूँ तो याद रखना थोड़ा कठिन होता है, इसलिए 24 तारीख को शाम को 7:30 बजे के आसपास प्रारंभ हो रही है। वहीं 25 तारीख दिन शनिवार को रात को 8:30 बजे खत्म होएगी। याद रखिए शनिवार का दिन है एकादशी में। उदय तिथि के अनुसार शनिवार को एकादशी तिथि पड़ रही है, ऐसे में काले तिलों का बहुत विशेष महत्व होता है, और वैसे भी सठ तिला एकादशी है तो काले तिलों का उपयोग अवश्य कीजिए। तो शनिवार को दिन 25 तारीख को आपको एकादशी तिथि बनानी है। कुछ बात का और भी ध्यान रखना है कि जो राहु काल है वो सुबह सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक है। राहु काल में किसी भी प्रकार की कोई पूजा अर्चना वंदना शास्त्रों में निषेध बताई गई है। कोई भी पूजा राहु काल में नहीं करनी चाहिए, या तो राहु काल से पहले कीजिए, मतलब 9 बजे से पहले पूजा कर लीजिए, या फिर 10:30 बजे के बाद ही आपको पूजा अर्चना वंदना करनी है। व्रत का जो पालन होगा वो 26 तारीख को होगा, और 26 तारीख को व्रत पालन का जो समय है वो 7:12 से लेकर 9:05 के आसपास का होगा। तो ये है एकादशी की संपूर्ण जानकारी, और मैं पूजा विधि पे दूसरी वीडियो बनाऊंगी, अभी तो काफी समय है। मेरा नंबर है 4/9/20-25-65। दोबारा से रिपीट करती हूँ, 4/9/20-25-65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस क्षेत्र में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? क्या आपके बच्चे की कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है? क्या आपके बच्चे की कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है या नहीं है? आपके बच्चे के अगर बीमार रहते हैं तो कौन सा ग्रह नक्षत्र प्रभावित है? क्या विदेश जाने का योग है? आपका घर कब बनेगा? संतान प्राप्ति का शुभ मुहूर्त क्या है? या फिर आप मेरे को इस वीडियो के माध्यम, कुंडली के माध्यम से जान सकते हैं कि आपकी शादी कब होगी। याद रखिए इस नंबर पर मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फोन मत कीजिए। ये नंबर केवल और केवल कुंडली दिखाने के लिए है। इस नंबर पे मैं किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर का रिप्लाई नहीं करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।